आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने घर में सेफ़ होंगे, खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि 2020 अब ख़त्म हो गया और अब हम 2021 में इंटर हो चुके हैं। तो इस होप्स के साथ, इस उम्मीद के साथ कि जो कुछ 2020 में हमारा लॉस हुआ, सबसे बढ़कर हमारी तालीमी सतह जो है बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई है। तो अल्लाह ताला 2020 के बिहाफ़ पे ये 2021 हमारा बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा जाए, अच्छा गुज़रे, आमीन। अभी फ़िलहाल हम ऑनलाइन पर हैं। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द हम फ़िज़िकली जो है आप लोगों को पढ़ाएंगे, आप लोगों को तालीम देंगे, जैसा आप पहले की तरह पढ़ते थे, बिल्कुल उसी तरीके से। तो स्टूडेंट्स, आज हमारे जो है मंथ ऑफ जनवरी यानी माह जनवरी की फ़र्स्ट वीडियो सिंधी की यहाँ पर है, मौजूद है, असाइनमेंट ऑफ सिंधी। तो ये सिंधी का फ़र्स्ट असाइनमेंट है जो कि माह जनवरी का है। यानी इस वीडियो में आज जस्ट मैं आपको नज़म पढ़ाऊँगी, यानी कि जैसे कि सिंधी बोली, ठीक है। जो आपका सबक है वो है सिंधी बोली, ये एक नज़म है। ये मैं आप लोगों को आज सिर्फ इस वीडियो में पूरी नज़म को बताऊंगी, समझाऊंगी और पढ़ाऊंगी, और कुछ इसके मुश्किल वर्ड हैं, अल्फाज हैं सिंधी के, जो कि मैं आपको उससे गाइड करूंगी। तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम ये नज़म पढ़ेंगे सिंधी बोली। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो आप तक आएगी उस वीडियो में आपका जो बकाया काम है इस नज़म से रिलेटेड मश्क जितनी भी हैं वो आप तक पहुंच जाएंगी। तो हम वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैं दोबारा आपको रिव्यू कर दूं कि आप लोगों ने सबसे पहले अपनी कॉपी पे नीट एंड क्लीन टाइटल बनाना है माह जनवरी के नाम से, ठीक है। जैसा आप लोग को पता है कि आप हर मंथ स्टार्ट होते ही एक टाइटल बनाते हो। उसके बाद आप लोगों ने एक नीट एंड क्लीन टाइटल बनाना है जिसमें आप लोग लिखोगे नज़म सिंधी बोली, ठीक है। जैसा कि आप लोग चैप्टर का, नज़म का जो भी है आप नाम लिखते हो, उसका आप नाम का टाइटल बनाओगे, मंथ का टाइटल बनाओगे, देन आप लोग अपना काम स्टार्ट करोगे। लेकिन हमारी आज की वीडियो में आपको कोई काम दिया नहीं गया, बल्कि जस्ट एक रीडिंग दी गई है, एक नज़म को समझाया गया है। तो काइंडली इसको फुल वीडियो को आप लोग गौर से सुनिएगा और समझिएगा। तो आइए हम अब आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ये आप लोगों की सिंधी की किताब है, असां सिंधी मुतबादल चौथी क्लास लाए, क्लास 4 की सिंधी की बुक है ये। तो इस बुक से इस बुक में मौजूद जो नज़म है सिंधी बोली, जैसा कि हम सबको पता है सिंधी बोली हम लोग बोल लेते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। बहुत से अल्फाज ऐसे हैं जो हमें समझ नहीं आते, लेकिन बहैसियत सिंध के, हम एक सिंध में रहते हैं, बहैसियत कौम के कि हम सिंध में रहते हैं, तो लाजमी सी बात है हमारा एक कंपलसरी जो हमें सब्जेक्ट दिया गया है, जो कि 3rd-4th क्लास से स्टार्ट हो जाता है, वो है हमारे पास सिंधी, ठीक है। ये हमारे पास 9 तक रहती है, क्योंकि इसकी स्कोप इतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन पढ़ाना मस्ट है, क्योंकि हमारा जो अंदरूनी सिंध है वहाँ पे बहुत सिंधी लोग रहते हैं जो कि इस बोली को बहुत ज़्यादा सुनते, समझते और बोलते हैं। तो आइए हम इस बोली के बारे में पढ़ते हैं, और सिंधी ज़बान से रिलेटेड जो वर्ड्स हैं, जैसा कि अलिफ बे, जब हम अपनी स्टार्टिंग करते हैं, हम जब मॉन्टेसरी वगैरह में हम पढ़ते थे तो हमें सबसे पहले अलिफ बे की प्रोनाउंस बताई जाती थी, जैसे कि ABCD। अब जैसे हमें, अगर हम एक टीचर के पास बैठे हुए हैं मॉन्टेसरी में, तो हमें वो टीचर पहले पढ़ाना बताएगी बोर्ड पे लिख के कि A फॉर एप्पल, हमें इसी तरह से वो बताएगी B फॉर बॉल। हमें इसी तरह से जो है प्रोनाउंस, हमारी जो प्रोनाउंसिएशन है वो बहुत, लैंग्वेज जो है हमारी इंग्लिश हो, उर्दू हो, वो बेहतरीन से बेहतरीन होती चली जाएगी। लेकिन हम लोग मॉन्टेसरी में सिंधी हम नहीं पढ़ते, हम सिंधी के बेस बनाते हैं अपनी क्लास 3rd से या 4th से, ठीक है। तो वो सबसे जो बेसिक होती है वो होती है अलिफ बे। किसी समझने आपके इसकी ईंट रखना, इमारत खड़ी करना, वो है अलिफ बे से। अगर आप इस अलिफ बे में, यानी कि आप सिंधी ज़बान में अगर आप इंटरेस्ट रखते हो या बोलना चाहते हो, आपको आती है थोड़ी बहुत, आपको इंटरेस्ट है इसको सीखने का, इसको समझने का, इसको पढ़ने का, तो जाहिर सी बात है आपने सबसे पहले जो है अपनी अलिफ बे पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करना है। एक एक अल्फाज को आपने जो है माइंड में रखना है कि आप जो है किस तरह उसको पढ़ोगे, उस पर कितने नुक्ते आए जाते हैं। अक्सर बच्चे इस चीज़ में ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं
कि हम नुक्ते हम कहाँ मेंशन करें, कहाँ लगाएं, कौन से नुक्ते कहाँ लगेंगे। जो भारी अल्फाज होते हैं उनमें ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको वो भारी अल्फाज भी दिखाऊंगी, बताऊंगी, और उनको पढ़ा कैसे जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि इस वीडियो में जस्ट हमारी एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड आपके पास तमाम काम आ जाएगा। तो हम स्टार्ट कर दें। सबक यारहीन। सबक यारहीन का मतलब होता है 11वां। सिंधी बोली नज़म है हमारी, नज़म का नाम है सिंधी बोली। आइए हम इसको स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। 2 टाइम्स मैं ये पढ़ूँगी, उसके बाद मैं ये आपको समझाऊँगी। सिंधी बोली प्यारी बोली, माओ जी लोली वारी बोली, माटक मोतियन कान आरोशन, सून ऐं चांदी सारी बोली। सिंधी बोली प्यारी बोली, क़यामत ताईं क़ाइम हूंदी, भूंजी खूब भलारी बोली। सिंधी बोली प्यारी बोली, जीजल झोली मुंझा डिनिया, जानिब जी जियारी बोली। सिंधी बोली प्यारी बोली। दोबारा से मैं इसको रिपीट कर देती हूँ। सबक यारहीन, जैसा कि बताया यारहीन का मतलब होता है 11वां, यानी कि चैप्टर 11। सिंधी बोली नज़म। सिंधी बोली प्यारी बोली, माओ जी लोली वारी बोली, माटक मोतियन कान आरोशन, सून ऐं चांदी सारी बोली। सिंधी बोली प्यारी बोली, क़यामत ताईं क़ाइम हूंदी, भूंजी खूब भलारी बोली। सिंधी बोली प्यारी बोली, जीजल झोली मुंझा डिनिया, जानी बेजी जियारी बोली। सिंधी बोली प्यारी बोली। स्टूडेंट्स, ये नज़म लिखी है रहीम बख्श कमर ने। इसके जो राइटर हैं जिन्होंने लिखी है उनका नाम है, तख्लीक जिन्होंने करी है उनका नाम है रहीम बख्श कमर। तो इस बोली में हमें सिंधी ज़बान से मुतारिफ़ कराया जा रहा है कि सिंधी ज़बान हमारे लिए क्या अहमियत रखती है। बहैसियत हम एक सिंध में रहते हैं, तो उस सिंध में सिंधी ज़बान यानी कि सिंधी बोली हमारे लिए क्या अहमियत रखती है हमारी ज़िंदगी में। तो कह रहे हैं कि सिंधी बोली जो है वो हमारी बहुत प्यारी बोली है। माँ की लोरी में भी वो बोली शामिल होती है। इंसान के आँखों में जो रोशन सपने होते हैं उनमें भी वो बोली शामिल होती है, चाहे वो सोने हो या चांदी के हों। हमारी सिंध की जो बोली होती है वो यानी कि सिंधी की जो ज़बान होती है वो बहुत प्यारी ज़बान होती है, और ये ज़बान हमेशा क़यामत तक कायम रहेगी। ज़मीन से आसमान तक ये बोली बहुत ज़्यादा मानी जाती है। सिंधी बोली यानी सिंधी ज़बान प्यारी ज़बान हमारी। जीजल झोली मुंझा डिनिया, इसका मतलब है इंसान अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी कर रहा है, देख रहा है, अगर उसको सीखने की उसमें जस्तजू है, लगन है, तो हम उसको आगे कर सकते हैं। तो इसमें कह रहे हैं कि सिंधी बोली यानी कि सिंधी ज़बान अगर इंसान सीखता है, पढ़ता है, या उसको नहीं आती, वो चाहता है अपने कि वो उसको पढ़े तो वो आगे बढ़ सकता है। जानिब जी जियारी बोली यानी ये तमाम हर चीज़ की तरफ मौजूद है। सिंधी बोली प्यारी बोली। तो ये आप लोगों की एक नज़म थी, नज़म का पैटर्न था सिंधी बोली प्यारी बोली। ठीक है, अब हम आपको वो अल्फाज दिखाएंगे जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा टिपिकल होते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं, जिसको आप पढ़ने में आपको थोड़ी दिक्कत होती है, थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि आप उसको किस तरह से पढ़ो, किस तरह से उसकी प्रोनाउंस करो। बहुत से अल्फाज इस तरह के होते हैं सिंधी में। मैं आपको यहाँ पे पूरी अलिफ भी नहीं दिखाऊंगी, मैं आपको वो अल्फाज दिखाऊंगी जो एक तो भारी अल्फाज होते हैं, दूसरा ये कि उनके नुक्तों की आपको शनाख्त हो, नुक्ते आप लोग को पता हो कि कौन सा नुक्ता कहाँ पे लगाया जाता है। तो अब हम जो है इस नज़म में इस वीडियो में इस नज़म में हम ये यहाँ तक रखेंगे, और हम आगे आपको कंटिन्यू एक सीक्वेंस से तरीका बताएंगे सिंधी ज़बान को यानी कि सिंधी अल्फाज को पढ़ने का। ठीक है, तो सबसे पहले मैं दोबारा आपको यहाँ पे ये रिव्यू कर दूँ कि आप लोगों ने अपनी कॉपी में नीट एंड क्लीन माह जनवरी का टाइटल पेज बनाना है। देन उसके बाद आप लोग क्या करेंगे,
आप अपनी नज़म का टाइटल पेज बनाएंगे जिसका नाम है सिंधी बोली। ओके, फिर हम आगे बढ़ेंगे, उसकी जितनी भी मश्क होंगी वो हम करते चले जाएंगे। लेकिन इस वीडियो में आपको कोई मश्क नहीं दी गई, जस्ट आप लोग को एक्सप्लेनेशन दी गई है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आप तक आएगी इंशाल्लाह उसमें तमाम आपकी जो एक्सरसाइज है, आपकी जितनी भी मश्क हैं वो आपको मिल जाएंगी। तो आइए अब हम इस नज़म से ही रिलेटेड कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं यानी कि अल्फाज हैं सिंधी के, वो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम एक वर्ड पर आते हैं। जब हम अलिफ पे स्टार्ट करते हैं यानी कि उर्दू में, तो हम सबसे पहले अलिफ़ लिखते हैं। अलिफ़ तो सबको पता है, वो अलिफ़ जो वर्ड उर्दू में होता है वो हम सिंधी में भी उसको अलिफ़ ही कहते हैं। लेकिन सेकंड वर्ड हमारे पास बे होता है, जिसके नीचे हम जस्ट एक नुक्ता लगाते हैं। उसके बाद हमारे पास एक बे ऐसा होता है जिसके नीचे हम 4 नुक्ते मेंशन करते हैं। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं भे। जैसे हम एक भारी अल्फाज होते हैं ना, जैसे हम कहते हैं भाई, हम अगर भाई वर्ड मुंह से अपने बोले भाई, तो इसमें भाई जो भे आ रहा है हम इसको उस तरह से पढ़ते हैं, भे यानी भाई। तो इसमें हमारे पास एक एग्जाम्पल दी गई है, भे से भरत। ठीक है, आवाज़ आप लोगों ने थोड़ी मोटी करके भारी आवाज़ में बोलना है, क्योंकि जिस बे के नीचे 4 नुक्ते होते हैं वो बे जो होता है वो भारी अल्फाज में शुमार हो जाता है। तो हम उसको कहेंगे, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, अगर इस बे के नीचे सपोज़ कर लें कि एक नुक्ता होता तो ये बरत हो जाता, तो हम यहाँ पे इसको पढ़ते बरत। लेकिन यहाँ पे हमारे पास 4 नुक्ते दिए गए हैं, तो ये भारी ज़बान इसमें हम इस्तेमाल करेंगे, तो हम इसको कहेंगे भरत। जैसे हम भाई कहेंगे, ये भे है, तो इसी तरह से ये क्या हो जाएगा, भरत। भरत मतलब सिलाई, कढ़ाई, कढ़ाई। ठीक है, इसी तरह अब हम आगे बढ़ते हैं। एक वर्ड हमारे पास और है, यहाँ पे मैं आप लोग को पूरी अलिफ बे एक्सप्लेन नहीं करूँगी। ठीक है, जस्ट मैं जो भारी आपके अल्फाज हैं जिसको पढ़ने से थोड़ा आप लोग को प्रॉब्लम होता है या आपको समझ ही नहीं आता कि इसको आपने पढ़ना कैसे है, तो काइंडली मैं वो अल्फाज जो है इसमें यहाँ पे शो करूँगी। हमारे पास दूसरा वर्ड है, एक होता है हमारे पास ते, जिसके ऊपर हम 2 नुक्ते लगाते हैं। हम उसको बहुत इजीली पढ़ लेते हैं, ते। ठीक है, ते से हम कोई भी नाम इजीली ले लेते हैं, कोई भी कुछ भी हम बोल लेते हैं। लेकिन एक ते ऐसा होता है जिसके ऊपर हम 4 नुक्ते लगाते हैं। ठीक है, जैसे हमने पीछे बे को भे कर दिया था, इसी तरह इसको हम ते से थे कर देंगे। ठीक है, जैसे कि हम इसको ऐसे पढ़ लेंगे, थे से हम जा रहे थे, हम कल आ रहे थे। ठीक है, तो ये वो वाला थे हो जाएगा, जो गुज़र चुका है ज़माना, हम उसमें अगर चले जाएं तो ये वो वाला थे हो जाएगा। जैसे हम कल स्कूल जा रहे थे, हम कल स्कूल से आ रहे थे। आवाज़ आप लोग को क्लियर हो रही है, ये वो थे है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है थे से थंब। ठीक है, यानी खम्बा। थंब कहते हैं खम्बे को, लेकिन अगर इस ते के ऊपर सिर्फ 2 ही नुक्ते होते हैं तो ये तंब हो जाता, तो वो भी खम्बा कहलाता। लेकिन यहाँ पे हमें 4 नुक्ते वाला थे दिया हुआ है, तो हम इसको कहेंगे थंब यानी खम्बा। अब नेक्स्ट हमारे पास एक वर्ड है, जैसे एक हम जीम लिखते हैं, उसके अंदर हम सिर्फ एक नुक्ता लगाते हैं। वो हम सबको पता है, वो कॉमन है, जीम। जीम से जहाज़, ईज़िली हम वो बोल लेते हैं, पढ़ लेते हैं, जीम, जीम से जहाज़, जहाज़। लेकिन जीम की बहुत सारी इकसाम होती हैं, उनमें से एक इकसाम ये है कि जीम के अंदर 2 खड़े नुक्ते होते हैं, ऊपर नीचे। ठीक है, एक जीम ऐसा जिसके अंदर सिर्फ एक नुक्ता होता है, हम उसको ईज़िली पढ़ लेते हैं, जैसे जीम, जीम से जहाज़। इसी तरह से ये जीम वो है जिसके अंदर 2 खड़े नुक्ते हैं, तो ये हो जाएगा जज। ठीक है, जा पढ़ेंगे इसको, जा, तो ये हो जाएगा जज, यानी जज मतलब बारात। ठीक है, ये जो घोड़े पे आपको नज़र आ रही होगी पिक्चर में, आप लोग देख सकते हो, तो ये जज है, इसका मतलब बारात। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे अल्फाज की तरफ। दूसरा अल्फाज है हमारे पास छे। जैसे अगर हम इसको पढ़ें, इस चे के, इसके अंदर अगर 4 के बजाय 3 नुक्ते होते तो ये होता चे, चे से चुड़िया। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे 3 से हम एक नुक्ता और ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 6। जैसे कि अगर हम उर्दू में गिनती करें, 1 2 3 4 5 6, आवाज़ आई, 1 2 3 4
5 6, ये वो वाला ची है। तो इसमें इस कहा जा रहा है कि 6 से छठी, छठी मतलब छतरी, जब बारिश होती है हम यूज़ करते हैं यानी अम्ब्रेला, तो ये छतरी जिसको हम कहते हैं छठी। बहुत से अल्फाज ऐसे हैं 6 से बहुत सारे नाम भी आते हैं, ज़रूरी नहीं है एक ही नाम हो, बहुत ज़्यादा हैं। तो इसमें एग्जाम्पल आपको दी गई है छठी यानी छतरी की। अब हमारा नेक्स्ट है डे यानी ढा। तो इसमें है हमारे पास, हम उर्दू में एक दाल लिखते हैं जिसके अंदर ऊपर नीचे हम कोई नुक्ता नहीं लगाते, सिंपल सा हम सिर्फ एक वर्ड लिखते हैं दाल, ठीक है। तो यहाँ पे सिंधी में एक दाल की इकसाम, दाल भी बहुत तरह के होते हैं, इनमें एक दाल की इकसाम ऐसी है जिसके ऊपर हम 3 नुक्ते लगाते हैं, हम उसको कहते हैं ढा, ठीक है। हम उसको कहते हैं डा, जैसे दाल और हे, डा। तो इसमें बताया जा रहा है डा से आता है, डा से दंड यानी दांत। देखें दाल, उसके ऊपर 3 नुक्ते, नून और दाल। ये दाल आखिर में जो है ये सिंपल वाला दाल है, तो हम दंड कहेंगे इसको। डा मतलब डा से दंड यानी डा से दांत, ठीक है। अब हमारे पास आगे है एक दाल, हमने एक दाल की इकसाम आपको बता दी, लेकिन एक दाल की हमारे पास इकसाम इस तरह की है कि उस दाल के नीचे 2 नुक्ते लगे हुए हैं, ठीक है। एक दाल जिसके ऊपर सिर्फ 3 नुक्ते थे और एक ये दूसरे दाल की इकसाम है जिसके नीचे हमारे पास 2 नुक्ते मेंशन किए गए हैं, जिसको हम कहेंगे डे, ठीक है। जैसे हम पढ़ लो DAY, क्या बना डे, DAY क्या बन गया डे, आवाज़ साउंड प्रोड्यूस हो रहा है ना, DAY डे। तो हम इसको पढ़ेंगे डे, डे से डिग्गो, डिग्गो मतलब गाय, ठीक है। हम इसको उससे प्रोनाउंस कर सकते हैं डिग्गो, और भी बहुत से अल्फाज हैं लेकिन एग्जाम्पल के लिए डिग्गो यानी गाय। बैल, गाय, बैल, भैंस। अब नेक्स्ट है हमारे पास एक और अल्फाज रे। रे हम उर्दू में अगर हम लिखते हैं तो उस रे के ऊपर हम कोई नुक्ता वगैरह कुछ भी हम मेंशन नहीं करते, हम सिंपल सा रे लिख देते हैं और उसके आगे हम कुछ नहीं लिखते, ठीक है। लेकिन हम एक उर्दू में एक रे और लिखते हैं जिसके ऊपर हम लगाते हैं छोटी सी तोय और हम उसको कहते हैं रे, ठीक है। एक रे हम उर्दू में लिखते हैं जिसके ऊपर हम कुछ भी नुक्ता वगैरह या कोई भी चीज़ हम ऐड नहीं करते, और एक रे ऐसा होता है जिसके ऊपर हम तोय लगा देते हैं छोटी सी, वो हो जाता है रे। तो इसी तरह से हमारे पास जब हम सिंधी की बात करेंगे तो हमारे पास सिंधी में एक रे ऐसा होता है जिसके ऊपर 4 नुक्ते होते हैं, तो हम उसको कहेंगे रे, RAY, RAYY, ऐसे कर लो आप पढ़ लो तो रे बन जाएगा, या RRAY कर लो तो वो रे हो जाएगा। तो यहाँ पे रे से यानी कि उसके एग्जाम्पल पे कोई नाम नहीं था, तो यहाँ से हम रे से पाड़ भी बोल सकते हैं यानी कि शाख, ठीक है। अब है हमारे पास फ़े। फ़े की इकसाम ही है ये। फ़े, हम जब हम फ़े बनाते हैं तो हम उस फ़े के ऊपर सिर्फ एक नुक्ता मेंशन करते हैं, ठीक है। हम और नुक्ते उस पर मेंशन नहीं करते, हम जस्ट एक नुक्ता मेंशन करते हैं उर्दू में। लेकिन जब हम सिंधी की बात करेंगे, सिंधी की तरफ आएंगे, तो वो फ़े एक नुक्ते से हट के उस फ़े के ऊपर 4 नुक्ते लग जाते हैं। तो जब वो 4 नुक्ते लग जाते हैं तो वो फ़े नहीं रहता, वो हो जाता है फे। जैसे हम फ्रूट्स को कहते हैं फल, जैसे मैं बोलूँ फ्रूट्स नेम यानी फलों के नाम, फलों में फे आ रहा है, वो वाला हम इस फे को हम फे कहेंगे। तो इस फे से नाम हम आ जाएगा, फे से फट्टी यानी कंगी, कंगा जिसको आप अपने सर में करके अपने बाल बनाते हो, वो फे से फट्टी यानी कंगा। और भी बहुत सारे इसके वो हैं। अब है हमारे पास गाफ। एक उर्दू में गाफ ऐसा होता है जिसके ऊपर नीचे आगे पीछे कोई नुक्ता तोय वगैरह हम कुछ नहीं मेंशन करते, लेकिन एक गाफ इस तरह का होता है जिसके नीचे हम 2 नुक्ते खड़े नुक्ते मेंशन करते हैं, ऊपर नीचे 2 नुक्ते खड़े नुक्ते लगाए जाते हैं, उसको हम कहेंगे गा, घा यानी गाफ और हे घा, तो ये हो जाएगा घाउन, गाय,
ठीक है। अब हमारे पास उर्दू में एक अल्फाज होता है नून। हम जैसे नून कहते हैं और उसके अंदर हम नुक्ता लगा देते हैं, लेकिन जब हम सिंधी में आएंगे तो वो नून नुक्ता जो होगा नून का वो चेंज हो जाएगा। और किस में चेंज होगा? उसके अंदर नुक्ते के बजाय नून के अंदर छोटी सी तोय लग जाएगी, तो वो हो जाएगा नूण। नूर, नून वाव रे बना के उस पर तोय लगा दो तो वो बन जाएगा नूर। तो ये हो जाएगा नूर से वागण। अब हमारे पास लास्ट अल्फाज है ये तो हम उर्दू में भी ऐसे ही पढ़ते हैं, सिंधी में भी हम इसको यही पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ फ़र्क आ जाता है सिर्फ नुक्तों का। हम सिंधी में जब भी छोटी ए का लिखते हैं, छोटी ए के बारे में कोई भी अल्फाज लिखते हैं, उससे रिलेटेड कुछ भी लिखते हैं, तो लाजमी जब छोटी ए आता है तो उसके नीचे हमने 2 नुक्ते लगाने हैं। ये से यकतारो यानी कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, जो कि म्यूज़िक बजाने के काम आता है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग की ये वीडियो यहाँ तक थी। थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को देखा और सुना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको नज़म जो है सिंधी बोली उसका काम आप लोग को मिल जाएगा। अल्लाह हाफिज़।